निमी साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब युजारसिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये ज़रा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। युजारसिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हिच है, सब तेरे बगैर हिच हैं। खुदावंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाज़िल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है। चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र फिराक का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाज़त दें तो चंद रोज़ और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हसरत यासिर युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजारसिफ। जनाब युजारसिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजारसिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजारसिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही। फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई। नहीं बानो,
गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूज़ार सीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रही अच्छी रही। जब उनका रवैया तल्ख हुआ, ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ व गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ। शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई ख़ास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी ख़वातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानिब है, खताकार नहीं। खता तो जनाबी जुज़ार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन
लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ता वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। हुजूर। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का उम्र बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब खानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाजत हो तो रोजमर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। तंगी को अगर सरपर्दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं।
यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युज़ारसीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो, जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। कोई बात हो गई है? युज़ारसीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युज़ारसीफ की शर्म और हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। आज जुलेखा और युज़ारसीफ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, यह सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा,
कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। अहमक, बेवकूफ, आखिर मुझसे क्या चाहती हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाब पुतिफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नज़दीक से देख ले। अगर यूसुफ सीफ के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ, वो आपके ईमान को नुकसान पहुँचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं, तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए। और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ आसिफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा। बेवकूफ एक मशवरा देना चाहती हूँ, सुनेंगे? आप भी यूसुफ आसिफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुजू क्यों नहीं करती? क्यों आमून बुजुर्ग से इसका कोई हल तलब नहीं करती? दुरूद बरबानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं।
मालूम नहीं क्यों आमोन मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम ज़नाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बर्तरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक जर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बर्तरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानों और यूजार सिर्फ के मालिक व मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमोन बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सीखे माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजारसीफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो।
बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाज़ों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाज़ों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैं
मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूं। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी इताअत करूंगा, लेकिन इताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ व करम व इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश व इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया है। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना अमूल्य बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून ने बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस। आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। वो शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर हो।
मेरा ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा की कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज़ आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है?